तो आइए अब हम एक ऐसा गेम सीखते हैं जो बहुत ही रोचक है और साथ ही साथ इसकी सीख बहुत दिनों तक याद रहती है। इस गेम का नाम है व्यवस्था बदलो और इससे जो सीख मिलने वाली है वो ये है कि किसी भी प्रक्रिया का महत्व क्या होता है। तो इस गेम के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 7 कुर्सियों की और प्रतिभागियों की संख्या होगी 6, यानी कि एक कुर्सी हमारे पास एक्स्ट्रा होगी। लेकिन उस कुर्सी का इस्तेमाल कैसे करना है और क्यों वो कुर्सी हमें जरूरी है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि आगे जो हम आपको इस गेम के नियम बताने वाले हैं, वही नियम इस गेम को रोचक बनाते हैं। इसलिए उन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि प्रतिभागियों को आपको वो सारे नियम बोल कर बताने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम तो खेल का लक्ष्य समझते हैं। खेल का लक्ष्य यह है कि खेल के अंत में एक टीम को दूसरी टीम के स्थान पर पहुंचना है। और नियम नियम यह है कि हम कुर्सियों की अदला बदली नहीं कर सकते। दूसरी बात, खाली कुर्सी पर बैठ कर ही आगे बढ़ना है, यानी कि 6 कुर्सियां होंगी, 3 एक तरफ 3 एक तरफ और बीच में एक खाली कुर्सी रखी होगी। तो जब जब कुर्सियां खाली होंगी किसी के उठने और आगे बैठने पर, उसी खाली कुर्सी पर ही आप बैठकर आगे बढ़ सकते हैं। अब तीसरा नियम यह है कि आप एक समय में ज्यादा से ज्यादा एक प्रतिभागी को लांघ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, उनको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक ज्यादा प्रतिनिधि को आप क्रॉस नहीं कर सकते। चौथा नियम, अगर आवश्यकता हो तो एक टीम एक से ज्यादा बार भी चल सकती है, यानी उसी टीम के सदस्य दोबारा चल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नियम वो ये है कि एक बार अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर आप पीछे लौट नहीं सकते। यानी कि अगर आपने अपनी चाल चल दी है, अपनी कुर्सी छोड़कर खाली स्थान पर बैठ गए हैं, तो अब आपको यह मौका नहीं दिया जाएगा कि आप वापस अपनी कुर्सी पर जाके बैठ सकें। और यही सारे नियम इस खेल को बनाते हैं बेहतरीन और रोचक। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर प्रतिभागी इसका समाधान नहीं कर पाए और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर वो आपसे आग्रह करेंगे कि आप खुद करके बता दीजिए। इसलिए जरूरी है कि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस हो अच्छे से कर लें। अब इस गेम को ध्यानपूर्वक होते हुए देखिए और एक एक चाल का ध्यान रखिए। तो गेम खत्म होने के बाद हम अब सारे प्रतिभागियों के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करेंगे और ये विशेष ध्यान रखेंगे
कि इस गेम से जो सीख मिली है लोगों को, उस पर बातचीत की जाए। तो हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपके सामने कुछ सवाल दिए जा चुके हैं। इस सत्र के होने के बाद और जो इससे शिक्षा मिली है उसको ध्यान में रखते हुए, इसके बाद का सत्र आप ऐसा करें जिसमें प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो। यानी कि संकुल के बैठक की प्रक्रिया, ऑडिट की प्रक्रिया, उधार देने की प्रक्रिया इत्यादि, इत्यादि। ताकि लोग ये ध्यान रख पाएँ कि जो स्टेप्स, जो प्रक्रिया उन्हें बताई जा रही है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नदी के किनारे पर बैठकर और बिना पानी में उतरे कोई तैरना नहीं सीख सकता। उसी तरह से बिना अभ्यास किए आप भी इस गेम का संचालन नहीं कर पाएँगे। और हाँ, कुछ टिप्स जो आपको करने में मदद करेंगे, वो यहीं लिखिए, ध्यान से पढ़िए।